नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन पढ़ा यानी सामान्य परिचय पढ़ा, और इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मित्रों, मध्य प्रदेश का गठन कोई एक अलग से मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ। पूरे भारत का जब गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत का थोड़ा सा गठन कैसे हुआ उसको समझना पड़ेगा। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उस समय भारत में 552 रियासतें थी। यानी जो पहले क्या था कि राज्य नहीं हुआ करते थे, उस समय रियासतें हुआ करती थी और उनके हेड जो थे राजा हुआ करते थे। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश में 552 रियासतें थी। उनमें से 549 रियासतों को किसी तरह से भारत में मिला लिया गया और 3 रियासतें शेष बची थी। एक तो बची थी आपकी हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर निजाम का शासक था और यहाँ पे सैनिक कार्यवाही के द्वारा इसको फिर भारत में विलय कर लिया गया। यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया गया और यहाँ की रियासत को भी भारत में मिला लिया गया और यहाँ पे हरि सिंह डोगरा को विलय पत्र में हस्ताक्षर करके इसको भी भारत में मिला लिया गया। ये तो हुआ भारत के विलय की बात। इस प्रकार से टोटल 552 रियासतों को भारत में मिला लिया गया। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, पूरे भारत को पार्ट ए, बी और सी और डी, ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांट दिया गया। चूँकि तत्काल में हमें पूरी व्यवस्था को नियंत्रण करना होता था, प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करना होता था, तो पूरे भारत को प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ए, बी, सी, डी पार्ट में बांट दिया गया। मित्रों, पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। किसको रखा गया? अंडमान निकोबार द्वीप को। इसके बाद पार्ट बी और सी में ऐसे स्टेटों को रखा गया जो कि देसी रियासतें थी और कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, और ए में ऐसी रियासतों को रखा गया जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। तो ये पूरे भारत की व्यवस्था थी और ये व्यवस्था क्या थी? अस्थायी थी। मित्रों, ये जो व्यवस्था की गई थी वो जब देश आज़ाद हुआ यानी 1947 में अस्थायी तौर पर की गई थी, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए की गई थी। इसके बाद इन 4 भागों में बटी अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्यों का निर्माण करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए कई समितियां गठित की गई जो कि राज्यों का निर्माण करती हैं। तो इसके लिए जो पहली सबसे समिति गठित की गई वो थी एस के धर समिति। कौन सी थी? एस के धर। एस के धर समिति 1948 में गठित की गई थी। 1948 में एस के धर समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी सिफारिश भाषा के आधार पर राज्य के गठन करने के लिए नहीं की थी। इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों के गठन करने की सिफारिश की। इसके बाद जेबीपी कमेटी का गठन किया गया। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, जैसे जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया 3 लोग इसकी समिति में शामिल थे और इन्होंने भी, ये समिति भी 1948 में गठित की गई थी और इसने भी अपनी जो रिपोर्ट दी वो भाषा के आधार पर गठित करने की नहीं की, बल्कि प्रशासनिक आधार पर गठित करने की बात कही। जबकि लोग क्या चाहते थे कि वो भाषाई आधार पर, ये दक्षिणवर्ती जितने राज्य थे वो भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की बात कर रहे थे। इसी के बाद क्या हुआ, इन दोनों की रिपोर्ट देने के बाद जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में भाषा आधार पर राज्यों की मांग करने के लिए पोट्टी श्री रामालू एक नेता थे और उन्होंने 56 दिन तक अनशन किया और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इसके कारण से यहाँ की जो आंदोलन था वो अनकंट्रोल हो गया और आनंद फानन जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हें आंध्र प्रदेश को 1953 में
भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ा। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था। और इसी के साथ ही फजल अली आयोग की नियुक्ति की गई। किसकी? फजल अली। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली कर रहे थे। राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली ही थे। और इसमें हृदयनाथ कंजर और KM कड़ीपक्कर इसके 2 अन्य सदस्य बनाए गए। और इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्हीं की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। उन्हीं में हमारा एक मध्य प्रदेश था। ओके, यद्यपि क्या था, फजल अली ने भी अपनी सिफारिश भाषा के आधार पर नहीं दी थी। इन्होंने भी प्रशासनिक आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसकी बात कही थी। और इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। लेकिन एक्चुअल में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था? आइए हम मध्य प्रदेश की आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश में उस समय क्या चल रहा था। और इसी में से हमारा जो ये मध्य प्रदेश है इसकी भी कुछ इसी तरह से व्यवस्था की गई थी। इसमें तीनों A, B और C तीनों पार्ट शामिल थे। आइए अब इसको मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश का जो गठन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ यानी 1947 में जो हमारा मध्य प्रदेश था वो कुछ इस तरह सा था। 1954 में हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस तरह था। इसके बाद 56 से 2000 के बीच हमारे मध्य प्रदेश का आकार कुछ इस तरह हो गया। इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश का आकार छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कुछ इस तरह हो गया। फाइनली 2000 में मध्य प्रदेश का आकार कुछ इस तरह हो गया। और फाइनली जो आज वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश का आकार कुछ इस तरह। मध्य प्रदेश में लगातार परिवर्तन कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुआ, इतने सारे जिले कैसे बनाए गए, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मित्रों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जब पूरे भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ABCD पार्ट में बांट दिया गया था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में भी ABC तीनों पार्ट में बांटा गया। क्योंकि D पार्ट में अंडमान निकोबार को केवल रखा गया था, तो पार्ट ABC हमारे मध्य प्रदेश में डिवीजन किए गए थे। वो कैसा था? कुछ इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश को बांटा गया, इस तरह से बांटा गया। ये पार्ट हमारा B था, ये पार्ट हमारा A था, ये पार्ट हमारा C था और यहाँ जो भोपाल है ये भोपाल, ये भी पार्ट C के अंतर्गत आता था। अब हम इनको समझते हैं कि पार्ट A में क्या था, पार्ट B में क्या था और पार्ट C में क्या। मित्रों, इस समय पार्ट A को CP एंड बरार कहा जाता है, CP एंड बरार कहा जाता था। और इस CP एंड बरार का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ओके, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ यहाँ से लगा हुआ था तो इसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल था। और महाकौशल जो कि जबलपुर का क्षेत्र था ये भी इसी में शामिल था। यानी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और जबलपुर, ये तीनों को मिलाकर के CP बरार कहा जाता था, यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसी को सही मायने में मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। ओके, तो ये पार्ट क्या था? पार्ट A में इन चीज़ों को रखा गया था, CP एंड बरार को। A में क्या था एक बार और देखते हैं। छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और जबलपुर का महाकौशल क्षेत्र, ये तीनों को कहाँ पर रखा गया था? पार्ट A में। और इसकी जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। इसकी राजधानी ये यहाँ पर नागपुर है, वो नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। और यहाँ के पहले राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं हम पार्ट B की। इसका गठन भी जब देश आज़ाद हुआ तभी के समय हुआ था और इसमें कुल मिलाकर के 25 रियासतें थी। और इसकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर व इंदौर थी। मतलब 6 माह के लिए ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी। ओके, पहले चुनाव में लीलाधर जोशी इसके मुख्यमंत्री बने और जब 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ तब उस समय
तखतमल जैन इसके मुख्यमंत्री थे। ओके, तो इस प्रकार से बी कंप्लीट हुआ। इसमें हमें ध्यान रखना है 25 रियासतें थी। उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी थे। और यहाँ पे इंदौर, इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी 6 माह के लिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता है। इसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड, यहाँ पे ये बघेलखंड, रीवा पन्ना और ये बुंदेलखंड, इन दो को मिलाकर के, दोनों की 38 रियासतों को मिलाकर के पार्ट सी में रखा गया था। और इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। इसकी राजधानी रीवा थी। इसमें बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना व बघेलखंड में अवधेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने। ओके, लेकिन 1948 में इन दोनों का संयुक्त मंत्रिमंडल बना दिया गया और इसके मुख्य रूप से सीएम जो बने वो कप्तान अवधेश को मान लिया गया। कहाँ की? पार्ट सी के। इसके बाद जो पार्ट सी है, ये भोपाल भी पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था, क्योंकि ये एक ऐसी रियासत थी जिसका विलय सबसे लास्ट में इसमें किया गया था। तो ये स्वतंत्र रियासत थी और ये पार्ट सी में इसको रखा गया था। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश का 1947 में अस्थायी तौर पे किया गया ये गठन था। ओके, तो यहाँ पे इसकी राजधानी ग्वालियर व इंदौर थी और यहाँ पे इसकी राजधानी रीवा थी पार्ट सी की, और पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो ये डिजाइन था, ये 1954 में था और 1956 में भी लगभग यही था। तो इसमें क्या किया गया कि 1956 को जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, तब इसमें क्या परिवर्तन हुए, इस पे अब हम बात करेंगे। तो इसमें क्या था कि पार्ट ए क्या बताता हमने, ये पार्ट ए है। पार्ट ए से 8 मराठी भाषी जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए। यहाँ के 8 मराठी जिले थे जो महाराष्ट्र को दे दिए। कौन कौन से? अकोला, अमरावती, चांदा, भंडारा, नागपुर, बुल्ढाना, यवतमाल और वर्धा, ये 8 जिले थे जो वो महाराष्ट्र को दे दिए। ओके, और पार्ट बी में क्या परिवर्तन किया गया? इसमें 2 परिवर्तन किए गए। ये पार्ट बी था, यहाँ से जो पूरा ये दिख रहा, ये पार्ट बी थे। इसमें 2 परिवर्तन किए गए कि ये पहला क्या, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। यहाँ जो मंदसौर अपना पड़ता है, तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया, और सिरोंज जो कि राजस्थान की तहसील था उसे विदिशा में शामिल किया गया। इसलिए यहाँ की जो सिरोंज तहसील है वो कहाँ पे है? आज विदिशा में शामिल कर लिया गया। तो ये 2 परिवर्तन कहाँ किए गए? अपने पार्ट बी में। इसके बाद पार्ट सी में क्या परिवर्तन किया गया? इसमें कोई परिवर्तन किए बगैर पूर्ण रूप से एमपी में शामिल कर लिया गया। इसको पूरे पार्ट सी को पूर्ण रूप से एमपी में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश का नया जो स्वरूप मिला वो इस प्रकार था। तो ये 1956 से 2000 तक जो हमारे मध्य प्रदेश का स्वरूप था वो ये था। ओके, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर दी गई, जबकि भोपाल खुद में एक जिला नहीं था, ये क्या था? तहसील थी। और इस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे, 43 जिले थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 को एमपी का पूर्वी जिला, ये वाला पहले आकार ऐसा था पूर्वी भाग, 1 नवंबर 2000 को एमपी का पूर्वी भाग ये वाला छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अलग हो गया। और ये 84वां संविधान संशोधन के तहत, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन के तहत ये पूर्वी भाग अलग कर दिया गया और ये छत्तीसगढ़ बना दिया गया। और अब जो अस्तित्व आया वो कुछ इस प्रकार था। 2000 में जो मध्य प्रदेश का आकार आया वो कुछ इस तरह आ गया। इस प्रकार से ये तो थी बाहरी संरचना। अब और अंदर मध्य प्रदेश के क्या चल रहा था उसकी बात यदि हम करें तो जब मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी। यानी 1956 में कितनी संख्या थी? 43। इसके बाद 1972 में यानी 1972 में 2 जिले बनाए गए। कौन सी? एक भोपाल और एक राजनांदगांव। भोपाल और एक राजनांदगांव,
ये 2 जिले बनाए गए। इस प्रकार से टोटल जिलों की संख्या हो गई 45। और मध्य प्रदेश का आकार कुछ इस तरह से आ गया था। कब? 1972 में, 1972 में जब 2 जिले बनाए गए। ओके, तो 1972 में मध्य प्रदेश का आकार ऐसा था और इसमें जिलों की संख्या हो गई थी 45। इसके बाद क्या हुआ? जिला पुनर्गठन के लिए 1983 में बीपी दुबे की अध्यक्षता में, कौन सी? बीपी दुबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और इसकी सिफारिश पर 1988 में 10 जिले गठित किए गए। 1988 में 10 जिले कब हुए? 1988 में। 1988 में 10 जिले गठित किए गए। तो 45 और प्लस 10 कितने हो गए? 55। ओके, तो जिलों की संख्या हो गई टोटल 55। इसके बाद क्या हुआ? सहदेव समिति की अनुशंसा पर, ये बीपी दुबे, इसके बाद आए सहदेव। इसके बाद सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले और बना दिए गए। 6 नए जिले और बना दिए गए। तो यहाँ 55 थे और प्लस 6 कर दिए। 55 प्लस 6 कितने हो गए? 61। 55 और 6 नए जिले और बना दिए गए। ये कब बनाए गए? 1998 में, 1998 में। 1998 सहदेव समिति, 1983 में बीपी दुबे ने 10 जिले, सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले और टोटल जिलों की संख्या हो गई 61। इसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। ये यहाँ से छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए। अगर हम 61 में से 16 माइनस कर दें, 61 में से 16 माइनस कर दें तो हमारे बचे 45। यही तो बढ़े थे 10 और 6। तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और कुल मिला के हमारे जो मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? 45। और वो थे ये 2001 में जो मध्य प्रदेश का नक्शा था वो इस प्रकार था। इसमें 45 जिले हैं और ये 45 जिले 2001 में। इसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। गुना से लेकर काट करके अशोकनगर बना दिया गया। ये अशोकनगर बन गया, ये पहला जिला बना। और बुरहानपुर खंडवा से अलग कर दिया गया। एक खंडवा से काट कर ये बुरहानपुर बना दिया गया, ये दूसरा जिला बना। और शहडोल से काट करके अनूपपुर बना दिया गया। ये छोटा सा शहडोल से काट करके अनूपपुर बना दिया गया। तो ये 3 जिले बनाए गए 2003 में। 2003 में यानी 15 अगस्त 2003 को ये 3 जिले बनाए गए। 1 2 3 तीनों कोनों में, यानी ये त्रिकोण बन रहा। ये 3 जिले बनाए गए 15 अगस्त 2003 को। इसके बाद क्या हुआ? अगला परिवर्तन 2008 में हुआ। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। अभी कितने थे? 45 प्लस 3 कर दिए, हो गए 48। ओके, इसके बाद प्लस 2 कर दिए तो हो गए 50। वो 2 कौन कौन से थे? अलीराजपुर से झाबुआ, ये यहाँ, ये चौथा। अलीराजपुर से ये झाबुआ बन गया और सिंगरौली से सीधी से सिंगरौली, ये 5वां। सीधी से ये सिंगरौली कट कर दिया गया। अलीराजपुर झाबुआ से कट कर दिया गया, अलीराजपुर झाबुआ से, और यहाँ पे सिंगरौली सीधी से कट कर दिया गया। इस प्रकार से 2 जिले और बन गए। तो इस प्रकार से टोटल हो गए 50। और ये जो नया जिला बना अभी 2013 में, 15 अगस्त 2013 को एक नया जिला बना, वो है आगर मालवा। वो काटा गया है शाजापुर से ये बना है आगर मालवा। इस प्रकार से +1 यानी 51 टोटल जिले हो गए। और इस प्रकार से हमारा वर्तमान जो मध्य प्रदेश है वो कुछ इस तरह है। वर्तमान मध्य प्रदेश कुछ इस तरह है। इसमें टोटल अभी 51 जिले हैं और इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो मित्रों इसका सही आंसर है फजल अली आयोग। इसकी आयोग की अध्यक्षता में न केवल मध्य प्रदेश का गठन किया गया बल्कि जितने भी प्रदेशों का गठन किया गया वो फजल अली आयोग के द्वारा ही गठन किया गया।
और ये पहला आयोग था जिसके आधार पर 1955 में इसने रिपोर्ट दी और 1953 में इसको गठित किया गया था। उसके बाद है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम ना तो महात्मा गांधी ने किया, ना तो पट्टाभी इतना ही वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो जैसा कि मित्रों आपको पता है कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में जब सबसे पहले पृथ्वी का विकास हुआ तो पेंजिया नाम से इसका जो भूभाग था वो पेंजिया नाम से कहलाता था, और इसका ऊपर वाला भाग अंगारा कहलाता था, और ये नीचे वाला भाग गोंडवाना कहलाता था, जिसमें आज एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये सब गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश भी है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था? 1956 से पहले मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया जाता था मित्रों? जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो बटे हुए थे, तो पार्ट ए को कहा जाता था मध्य प्रदेश, और इसको सेंटर प्रोविंस यानी सीपी एंड बरार भी कहा जाता था, और पार्ट बी को कहा जाता था मध्य भारत, और पार्ट सी को कहा जाता था विंध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है मित्रों पार्ट ए। इसी में क्या है, इसे मध्य प्रदेश भी इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता है, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 यानी 43 जिले थे। ओके, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता है? तो अभी इसका सही आंसर है सबसे पहला फजल अली, 1953 में इसका गठन किया गया, लेकिन इसके द्वारा अभी नहीं होता। और बीपी दुबे 1983 में इसके आधार पर हमने 10 जिले गठित किए थे। तो अब वर्तमान में जो जिलों का निर्माण है वो बीपी दुबे के द्वारा किया गया। इसके बाद संयुक्त समिति है तो वो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बीपी दुबे। इसके बाद मध्य प्रदेश किस संभाग में 3 जिले हैं? तो नर्मदापुरम और चंबल, इसमें 3 जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। जबकि इंदौर में 8 हैं, सागर में 5 हैं, जबलपुर में है। तो नर्मदापुरम और चंबल ये 2 संभाग के जिसमें 3 जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन है सन 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है मित्रों होशंगाबाद संभाग है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो छत्तीसगढ़ का जब गठन हो गया तो वापस हमारे पास बचे थे 45 जिले। जैसा कि मैंने वीडियो बताया कि हाँ 61 में से 61 टोटल जिले हो गए थे, 61 में से 16 जिले को अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तो 16 जिलों को इसमें माइनस करते हैं तो 45 बचते हैं, और यही मध्य प्रदेश के गठन के समय 45 जिले थे। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित 10वां संभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शहडोल। ये लास्ट में 10वां संभाग जो 2008 में बना है वो कौन सा है? शहडोल। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है जबलपुर। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी जबलपुर सबसे टॉप पर है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों में जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की है? तो इसका सही आंसर है तो सिंगरौली। यहाँ पे सिंगापुर बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री ने, क्योंकि यहाँ पे सभी खनिज जैसे कि कोयला वगैरह यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको सिंगापुर की घोषणा दे दी है। मध्य प्रदेश में 49वां जिला 17 मई 2008 को बना हुआ कौन सा जिला है? तो 2008 को 17 मई 2008 को जो जिला मैंने बताया कि 2008 में 2 जिले बने थे, वो थे एक तो सिंगरौली और अलीराजपुर। तो 17 मई यहाँ पूछ रहा है, तो 17 मई को कौन सा बना था? अलीराजपुर। हालांकि मई में ही सिंगरौली की घोषणा हो गई है, लेकिन 17 मई को कौन सा है? अलीराजपुर। इसके बाद है मध्य प्रदेश में 50वां जिले का गठन 24 मई 2008 को किया गया, वह कौन सा था? तो मित्रों जो सिंगरौली है वो 24 मई को था, ओके, और 17 मई को क्या था? ये अलीराजपुर। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है 24 मई को क्या होगा? सिंगरौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली।
मध्य प्रदेश से 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया था? तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आंसर है कि इसका आंसर है सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था। इसके मध्य प्रदेश में 49वां जिला अलीराजपुर किस जिले से पृथक हुआ था? तो अलीराजपुर किससे हुआ था? झाबुआ से। तो ये भी हमने देखा था कि अलीराजपुर झाबुआ से पृथक हुआ था। अलीराजपुर और सिंगरौली दोनों 2008 में मई में हुए थे। ओके, इसके बाद छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ? तो ये भी 1 नवंबर को हुआ था, है ना। तो इसका भी आंसर सही है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम नहीं रहा? हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन अधिक पाया जाता है, बीच में होने के कारण हृदय प्रदेश कहा जाता है। टाइगर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। करप्शन स्टेट नहीं कहा जाता ये। ओके, ये करप्शन स्टेट नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश सर्वाधिक तहसीलें किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और इसलिए सर्वाधिक जो तहसीलें हैं, सर्वाधिक तहसीलें इसी जिले में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के उपनामों में से एक यह नहीं है, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकलती है इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। बीच में होने के कारण हृदय प्रदेश कहा जाता है, ये भी हम पढ़ चुके। सोया प्रदेश, सोयाबीन होने के कारण सोया प्रदेश भी कहा। मक्का मध्य प्रदेश नहीं पाया जाता, मक्का प्रदेश इसलिए इसको नहीं कहा जाता। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस बरार, इसके नाम से भी जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया, इसके नाम से भी जाना जाता था। पश्चिम रियासतों को मध्य भारत, इससे भी जाना जाता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। घोड़ा डोंगरी किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आपने सुना भी नहीं होगा। ये घोड़ा डोंगरी किस जिले में स्थित है? ये बैतूल में है। इसको मित्रों आपको याद करना पड़ेगा कि घोड़ा डोंगरी किस जिले में है? बैतूल में। गठन के समय अलीराजपुर जिले में कितनी तहसीलें थी? तो गठन के समय अलीराजपुर जिले में कितनी तहसीलें थी? 3। तो इसका सही आंसर है 3। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन आया है तो हम इसको देख लेते हैं। ये अलीराजपुर में कितनी तहसीलें हैं? 3। यानी एक ऐसा जिला कि जिसमें बहुत कम तहसीलें थी, इसलिए ये हाईलाइटेड हुआ कि अलीराजपुर जब अलग हुआ झाबुआ से तो उसमें कितनी तहसीलें थी? 3। इसके बाद है अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल ये भी कोई खास नहीं है लेकिन इसका है 268,958 हेक्टेयर। मित्रों मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ क्यों पूछा गया है, क्यों ये क्वेश्चन बनाया इनने, क्योंकि अलीराजपुर जब बना तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि 3 तहसीलें ही थी, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना छोटा था, फिर भी इसको जिला बना दिया, इसलिए इसको हाईलाइटेड किया गया है। नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो इसमें प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है, क्योंकि सिंगरौली में सीधी सिंगरौली 2 जिले बने गए। तो ये सिंगरौली जो बना 2008 में, तो अब ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। 2008 में कितने संभागों का गठन हुआ? तो 2008 में एक संभाग बना है, उसी जो अभी बताया सबसे हाल ही में बना था। 2008 में कितने संभागों का गठन हुआ? 2008 में शहडोल का गठन हुआ, तो ये सही आंसर है 1। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर गठित हुआ था कब? जो आगर जिला है वो कब गठित हुआ? तो इसका मतलब सही आंसर है 16 अगस्त 2013, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगर जिले का गठन कब किया गया? तो 16 अगस्त 2013। मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें।